23 अगस्त 2001 रात करीब 12 बजे हरियाणा का जिला हिसार। एक पूर्व विधायक अपनी 3 मंजिला कोठी में गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक हट्टा कट्टा लड़का खिड़की से कूदकर कोठी के अंदर घुसा और एक लड़की के कमरे में जाकर उसे कहता है, तो तैयार हो, चलो चलते हैं। वो पहले कमरे में मिले और फिर एक साथ दूसरे फ्लोर पर सो रहे विधायक के कमरे में पहुंचे। दोनों ने हाथ मिलाया और कहा, मुझे लगता है हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। पहला बार, दूसरा बार और तीसरी बार विधायक के मुंह से सिर्फ एक टूटी सी आह निकली। दोनों ने एक बार फिर हाथ मिलाया और तीसरे फ्लोर की तरफ चल गए। यहाँ विधायक की पत्नी 1.25 महीने की मासूम बच्ची के साथ सो रही थी। लड़की ने विधायक की पत्नी के सिर पर भी तेजी से वार किया। बगल में अभी भी बच्ची सो रही थी। लड़की पहले हिचकिचाई, फिर बोली, अगर ये बच गई तो बड़ी होकर बदला लेगी, इसे क्यों छोड़ना, खत्म कर देते हैं। अगले ही पल बच्ची के सिर पर भी दोनों ने जोर से वार मारी। दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्यु दंड के दूसरे एपिसोड की पार्ट 1 में कहानी हिसार मर्डर केस। 3 कत्ल करने के बाद दोनों वापस ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। 2 घंटे साथ में मूवी देखने के बाद दोनों विधायक के बेटे सुनील के कमरे की ओर बढ़ने लगे। इस बार उनके हाथ में एक पिस्टल भी थी। इस कमरे में सुनील, उसकी पत्नी और 14 साल की बहन थी। लड़की सुनील की बहन को बुलाकर अपने साथ दूसरे कमरे में गई। अचानक सुनील की बहन अपने कमरे में पहुंचकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनने लगी और जैसे ही तैयार होकर वो बेड पर बैठी, पीछे से लड़की के साथी ने उसके सिर पर भी रॉड मार दी। इसके बाद दोनों वापस सुनील के कमरे में आए। लड़की ने सुनील की कमर पर पिस्टल तानी और कहा, आवाज बिल्कुल नहीं, तुम अपनी पत्नी को तुरंत सोफे से बांधो, ये कुछ भी बोलिए चिल्लाई तो दोनों को मार देंगे। जैसे ही सुनील ने अपनी पत्नी को सोफे से बांधा, लड़की के साथी ने पीछे से सुनील के सिर पर रॉड से हमला कर दिया और फिर सुनील की पत्नी का भी यही हाल हुआ। कुछ देर बाद दोनों ने बगल के कमरे में सो रहे सुनील के दोनों बच्चों का भी कत्ल कर दिया। अब सुबह के 4 बज चुके थे। दोनों ने खून से सने कपड़े भी बदल लिए थे। लड़की को सुमो कार से कोठी से दूध ड्रॉप करके लौटी। ठीक 1 घंटे बाद हर दिन की तरह दूध वाला कोठी में दूध देने आया, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। फिर स्कूल वैन आई, लेकिन अभी भी कोठी में सन्नाटा पसरा था। तब मेन गेट पर बैठा चौकीदार अमर सिंह दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ा। सामने एक लड़की कराहते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मेरे पति को कॉल कर दो। ये लड़की कोई और नहीं, पूर्व विधायक की सगी बेटी 21 साल की सोनिया थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अमर सिंह जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, बेड पर स्कूल यूनिफॉर्म पहनी 14 साल की लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। अमर सिंह डर गया। वो चिल्लाया, खून मर्डर, और नीचे भागा। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि कोठी के अंदर कत्ल हुए हैं। जब पुलिस पहुंची और एक एक करके कमरे खोले तो देखा कि वहां एक या दो नहीं बल्कि परिवार के 8 लोगों की लाशें पड़ी थी। ये मर्डर था हिसार के 68 साल के पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया, उनकी 60 साल की दूसरी पत्नी कृष्णा, उनकी 14 साल की बेटी पम्मा, उनकी पहली पत्नी का 27 साल का बेटा सुनील, 25 साल की बहू शकुंतला और उनके 3 बच्चे, 4 साल का लोकेश, 2.5 साल की शिवानी और 1.25 महीने की प्रीति थी। वहीं लाशों के पास एक खून से सनी करीब 50 किलो की लोहे की रॉड पड़ी थी। दीवार के कोने में जहर की शीशी और एक कागज भी पड़ा था जिसने इस मर्डर मिस्ट्री को और उलझा दिया। इस कागज में लिखा था, माय डियर संजीव, मुझे माफ कर देना, मैं सभी को खत्म करने के बाद खुद को खत्म करने जा रही हूं। मैंने परिवार के सभी 8 लोगों को कत्ल कर दिया है। मैं तुम्हारी गोद में एक बच्चा छोड़कर जा रही हूं। तुम अपना ध्यान रखना। मैं इस दुनिया को अलविदा कह रही हूं। आई लव यू संजीव। कमरे में मिली ये चिट्ठी किसने लिखी? कोठी में सभी मारे गए, लेकिन सोनिया कैसे बच गई? सभी के सिर रॉड से कुचले हुए थे, लेकिन सिर्फ सोनिया के मुंह से झाग क्यों निकल रहा था? कल शनिवार को मृत्यु दंड हिसार मर्डर केस के पार्ट 2 में जानेंगे कैसे सुलझी इस सीरियल मर्डर की मिस्ट्री। सिर्फ